देखिए, मैं प्रोफेसर सैया हूँ। मैं इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अपने जानवरों को भूसे पे रखता हूँ। भूसा और दाना बहुत अच्छा वाला दाना है और भूसा है, उसके साथ साथ ये केजाइम और देता हूँ। ये एक तरह के एंजाइम होते हैं क्योंकि इनमें पशुओं में माइक्रोब्स होते हैं, तो वो भूसे पे, और भूसे में जो है, जो हरा चारा होता है उसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज जैसे कागज है वो सेलुलोज है, और जाइलुलोज होता है। जाइलुलोज भी एक तरह का सेलुलोज ही है, और पैक्टिनोज होता है, फाइटेज होता है। तो ये चार जो है एंजाइम्स होते हैं। तो इसकी एक चम्मच 10 ग्राम के करीब रोज मैं इनके भूसे पे डाल देता हूँ। मेरे पास प्रेस भूसा है जो मैं पंजाब से मंगाता हूँ, और ये जो जिसकी कीमत जो है वो करीब 300 रुपये में 30 किलो आ जाता है मेरे लिए। इसमें ट्रेस मिनरल्स भी हैं। तो ये जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। इससे आपका भूसे पे रखना संभव हो जाता है। मैं पहले इनको साइलेज वगैरह देता था, और ये जब से मैंने ये देना शुरू किया तो साइलेज की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास 3 गाय है जिसमें 60-70 लीटर हो जाता है दूध रोज। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने गाय रख रखी है। ये एक तो फीड के यूटिलाइजेशन, जो भूसा वगैरह है वो कुछ भी नहीं छोड़ते जानवर, सब हो जाता है। और मिल्क वो फैट और एसएनएफ आपका ठीक हो जाएगा। ये ज़्यादातर लोग कहते हैं कि साहब एसएनएफ नहीं आ रहा, फैट नहीं आ रहा, आप क्या करें। तो आप इसको दीजिए, 10 ग्राम दे देंगे आप, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है ये। और इसमें अगर आपको पतला गोबर हो रहा है तो उसमें भी वो सहायता करेगी। तो आप जो है भूसे पे जानवर रख सकते हैं। मेरे पास किराए की ज़मीन है, और मैं भूसे पे और दाना मैं अच्छा वाला खिलाता हूँ। वो करीब 34-35 रुपए किलो का दाना है, जब वो 1700 रुपये का 50 केजी मिलता है। तो ये जो है 100 ग्राम के पैकेट में भी मिलता है, 500 ग्राम के पैकेट में भी मिलता है। 500 ग्राम का पैकेट इसका 126 रुपये का आता है। तो ये आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जहाँ भी एंजाइम हो, ये सेलुलोज, जाइलुलोज और ये पैक्टिनोज और फाइटेज, तो ये एंजाइम है इनके भूसे पे। ये मतलब भूसे को और दाने को और क्या कहते हैं चोकर को, सबको बड़ी आसानी से हजम कर जाते हैं। मैं 60-70 लीटर दूध पैदा कर लेता हूँ। आप इसको अवश्य यूज़ करिए केजाइम को, और आपसे दिमाग ऐसे निकाल दीजिए कि भूसे पे हॉलिस्टीन को नहीं रख सकते। मेरे पास हॉलिस्टीन गाय है, भूसे पे अच्छी चल रही है। मैंने लोकल यहाँ से खरीद ली थी। दूसरी बात यह है, मुझसे एक सामने बांदा से जो सेंट्रल इंडिया में है, वो पूछा था कि साहब यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है, यहाँ पे हॉलिस्टीन रख सकते हैं? गर्मी में आप हॉलिस्टीन रख सकते हैं, फॉगर लगा दीजिए, आप रखिए, मजे से रखिए। आपके जो भी डॉक्टर या और लोग कहते हैं कि साहब नहीं रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह दिक्कत वहाँ होती है जहाँ के हॉट एंड ह्यूमिड है, जैसे कैलकाटा है, झारखंड है और बिहार है। और वहाँ भी मतलब अगर आप एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे तो रख सकते हैं। इनको आप सब जगह रख सकते हैं। जो ABS के जिनोमिक एनिमल्स हैं, ये आप सब जगह रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, एक तो ये फाइबर को डाइजेस्ट कर जाता है, और ये SNF को फैट ठीक कर देता है, और ये पतला गोबर कर रहा है ज़्यादातर, उसमें भी फायदा करता है। और ये फीड यूटिलाइजेशन, जो भी आप भूसा दे रहे हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि साहब भूसे में कोई दम नहीं है। भूसा उसके लिए ऐसे ही है जैसे हम लोगों के लिए रोटी है, वैसे ही भूसा गाय के लिए होता है। बशर्ते ये एंजाइम उसके यहाँ माइक्रोब्स होते हैं, उसमें ये एंजाइम होते हैं, पर ज़्यादा माइक्रोब्स जब ज़्यादा दूध देती है तो आप इन एंजाइम्स को आप बाहर से भी दे सकते हैं, जिससे हो जाएगा। देखिए, एक घोंगा हो गया, दीमक हो गई, गाय हो गई, ये सेलुलोज को खाते हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये जिसको हम नहीं पचा सकते हैं। पैक्टिनोज एक चीज़ होती है, लिग्निन को नहीं खाते ये, और इनको खाते हैं। तो ये इसके बहुत अहम है, ये इस बात को समझिए। और ये मत सोचिए कि आप जो है हॉलिस्टीन को हॉट एंड ड्राई में नहीं रख सकते। 50 डिग्री पे भी जितना ज़्यादा हॉट होगा उतना ही अच्छा फॉगर जो है उतना ही अच्छा चलता है। और फॉगर चलता है तो गाय भी सुखी रहती है, लेबर भी सुखी रहता है। फॉगर लगा लीजिए और पशुओं को रखिए। मैं प्रोफेसर सैया हूँ, यहाँ देहरादून में मेरी एम्ब्रो ट्रांसफर लैब है, उसमें मैं एम्ब्रो ट्रांसफर करता रहता हूँ। इसमें आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप आ सकते हैं। धन्यवाद।